नमस्कार। सिंधु देश की हुंकार, क्या टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान? पाकिस्तान अब उस कगार पर पहुंच चुका है जहां उसके टुकड़े टुकड़े होना तय है। पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है। एक तरफ टीटीपी है जो उस पर ताबड़तोड़ हमले बोल रहा है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान है जो घर में ही रह करके पाकिस्तान को बेमौत मार रहा है। तो अब एक और मोर्चे पर पाकिस्तान पूरी तरह से परास्त है, सिंध प्रांत। जी हां, सिंध प्रांत में भी पाकिस्तान के खिलाफ अब आवाज उठने लगी है। सिंधु देश की डिमांड और पाकिस्तान पर विरोध के स्वर अब तेज हो गए हैं और ऐसे में पाकिस्तान के लिए यह वक्त किसी चुनौती से कम नहीं है। इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसी पर। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, ये कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है और पाकिस्तान से आई ये तस्वीरें भी इसी की गवाही देती हैं। हाथों में बैनर, इस बैनर में हिंदुस्तान, इजराइल, तुर्की का झंडा और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। सिंध के लोगों की पाकिस्तान के खिलाफ बगावत तेज हो रही है और ये तस्वीरें इतना बता रही हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना तय है। पाकिस्तान ने बलूच को दबाया, सिंध को डराया, अपने देश को आतंक का गढ़ बनाया, लेकिन अब यही पाकिस्तान अपने हालातों पर आंसू बहाने को मजबूर है। पाकिस्तानी सियासत से लेकर हालात, हर चीज विस्फोटक हो रखे हैं और शहबाज के हाथों से हालात धीरे धीरे रेत की तरह फिसलते जा रहे हैं। सिंध के लोगों की सिंधु देश की ये डिमांड कोई आज की नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने अपनी बंदूक से इनका मुंह सिल रखा है। लेकिन अब यही सिंध खुद को आजाद कराने के लिए छटपटा रहा है। आखिर क्यों सिंध पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है, सिंधु देश की डिमांड कर रहा है, इसे भी जान लीजिए। सिंध पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा है। पाकिस्तान में प्राकृतिक संसाधन ज्यादातर सिंध और बलूचिस्तान के इलाके में है। पाकिस्तान की 70% कमाई सिंध से होती है, लेकिन इस कमाई पर सिंधियों का कोई हक नहीं है। सिंध और बलूचिस्तान से मोटी कमाई होने के बाद भी पाकिस्तान की सरकारें सबसे ज्यादा फंड, रियायतें और सहूलियत पंजाब प्रांत को ही देती आई हैं। पाकिस्तान की सियासत पर भी पंजाब सूबे का ही दबदबा रहा है। अपने साथ इसी नाइंसाफी को लेकर लंबे समय से बलूचिस्तान और सिंध प्रांत में लोग पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा रहे हैं। सिंध में काफी समय से पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बना हुआ है। इससे पहले भी सिंध में प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर लहरा करके लोगों ने उनसे मदद की मांग की थी। इतना तय है कि ये तस्वीरें पाकिस्तानी पीएम शहबाज से लेकर के पाक सेना अध्यक्ष मुनीर तक को डरा रही होगी। बीएलए से पहले ही पाकिस्तान को चुनौती मिल रही है, उस पर सिंधु देश की डिमांड पाकिस्तान को खंड खंड करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन जी डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखुंदजादा जी चट्टान, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, नेता हैं पीपीपी के। और इसी के साथ डॉक्टर सज्जाद बुखारी, पत्रकार है पाकिस्तान के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले कर्नल दिनेश नैन जी, आपके पास हम आएंगे। क्या पाकिस्तान से एक और नया देश निकलेगा? क्या अब ऐसी स्थिति आ रही है, ऐसा सिचुएशन हो रहा है? देखिए किरण,
इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा एक तरीके से कि कह लीजिए कि लोगों के ऊपर अगर अत्याचार किया गया या लोगों पे जो लोग हावी हुए वो पंजाबी लोग, जो पंजाब प्रांत से आए। और इस पाकिस्तान का जब गठन हुआ, दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की मांग की थी वो तो उत्तर प्रदेश और बिहार में बैठे रह गए। ये कौन लोग जाके पाकिस्तान बनाना शुरू कर दिया। और इनमें से कुछ लोग जो सिंध के अंदर से कराची की तरफ गए, वो अपनी एक कल्चर के साथ में, वो एक अपनी उर्दू के साथ में वहां गए थे, जिनको इन लोगों ने मुजाहिर बोलना शुरू कर दिया। और बाद में इन पंजाबियों ने क्या किया कि 1950 से लेके 1970 तक, याया खान के दौरान तक, ये सब कुछ पंजाब के अंदर सेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया। चाहे वो सिंध था, चाहे बलूचिस्तान था, चाहे पश्तून एरिया था, इन सारों को सेंट्रलाइज करके इन लोगों ने अपने हिसाब से अपनी पेट जो है, अपनी जो प्रेजेंस है वो वहां की आर्मी के अंदर, यानी पाकिस्तान की आर्मी के अंदर, और जितने रूल्स एंड रेगुलेशन है, खासकर जो फाइनेंस सिस्टम से इन्वॉल्व करते हैं, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस, अगर इनके फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम का जो होता है कंट्री का, वो पंजाब की तरफ जाता है और पंजाबी उसका खूब आनंद उठाते हैं, लेकिन बाकी उससे शोषण होता है। देखिए, सिंध जो है, कराची लाइक आवर बॉम्बे इज द एक आप ऐसी कैपिटल है वहां पे जो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ दिस कंट्री। 70% के करीब का जो रेवेन्यू है वो सिंध से जाता है इस्लामाबाद के पास, लेकिन रिटर्न में सिंध के पास बहुत कम आता है। सारा पैसा पंजाब पे खर्च होता है। तो क्या यही वजह है कि सिंध की आवाम अब अलग होने की बात और उसको लेकर के मांग लगातार तेज हो गई है? देखिए, मैटर और ये जो मामला है ये तो बहुत पुराना है, लेकिन अब आवाज बहुत जोर से इसकी आ रही है।